10th नॉन हिंदी चैप्टर 2 ईदगाह, जिसके रचनाकार प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद रचित यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। यह कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। अभावग्रस्त जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर करता है। हामिद खिलौनों की जगह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है और दादी अमीना के लिए यह दृश्य गहरी संवेदना की अभिव्यक्ति का कारण बनता है। दादी को लगता है काश इस बच्चे को भी वह सब कुछ मिलता जो पड़ोस के बच्चे को मिलता है। तो इसको पूरा याद कर लें। इससे ऑब्जेक्टिव पूछता है और कहानी को स्टार्ट करते हैं। रमज़ान के पूरे 30 दिनों के बाद आज ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। उनकी जेबों में कुबेर का धन है, धन जो भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना ख़जाना निकाल कर गिनते हैं। इसको आप पूरा याद कर लें, कहानी को अच्छे से पढ़ें और खूब खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद के पास 12 पैसे हैं। इस सब को आप याद करते चलें किसके पास क्या है। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इतने में तो अनगिनत चीज़ें खरीद सकते हैं, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4 से 5 साल का है। गरीब सूरत दुबला पतला लड़का सबसे ज़्यादा प्रसन्न है, जिसका बाप गत वर्ष हैजा की भेंट चढ़ गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। याद कर लें, अमीना, उसकी बूढ़ी दादी का नाम अमीना है और वह अपनी दादी की गोद में सोता है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद को कैसे अकेले मेले में जाने दें। कहीं खो गया तो क्या होगा। नन्ही सी जान है तो 3 कोस चलेगा कैसे। पैर में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर गोंद ले लेंगी, लेकिन यह सेवइयाँ और कौन पकाएगा। धोबी, नाई, मेहतरनी और चूल्हानी सभी तो आएंगी। सभी को सेवइयाँ चाहिए। साल भर का त्योहार है। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। उसके पैरों को जैसे पर लग गए थे। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आसमान पर निशाना लगाता। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के खूब हंस रहे हैं। ईदगाह आ गई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है। नीचे पक्का फर्श है। रोज़ेदार की पंक्तियाँ एक के पीछे एक दूर तक चली गई। यह कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं। फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप होकर एक साथ बुझ जाएं। नमाज ख़त्म हुई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती, दोभिन और साधु। महमूद सिपाही लेता है। सबको आप याद कर लें। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मोहसिन को भिश्ती पसंद आई, कमर पर मश्क रखे। नूर को वकील से प्रेम है, काला चोघा, नीचे सफ़ेद अचकन, एक साथ में कानून का पोथा लिए हुए। सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं, याद कर लें। इतने महंगे खिलौने वह कैसे लेगा। कहीं हाथ से टूट गया तो चूर चूर हो जाएगा।
पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? सब अपने अपने खिलौनों की तारीफ कर रहे हैं। हामिद ललचाई आंखों से खिलौनों को देख रहा है। चाहता है कि ज़रा देर के लिए ही सही वह उन्हें हाथ में ले जा सकता। वह आगे बढ़ता है, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रहता है। मिठाइयों की दुकान आती है, किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा मज़े से खा रहे हैं। लेकिन हामिद अभागे के पास सिर्फ 3 पैसे हैं और उससे वह कुछ लेकर खाता नहीं। मोहसिन उसकी ललचाई नज़रों को देखकर कहता है, हामिद रेवड़ी ले खा, इतनी मज़ेदार। फट गया। जैसे कि हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूर और सम्मी तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया गया है। मिठाई की दुकानों के बाद लोहे की चीज़ों की दुकानें हैं। लड़कों के लिए यह कोई आकर्षक नहीं था। सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटी उतारते वक्त हाथ जल जाता है। इसको आप याद कर लें। अगर वह चिमटा लेकर जा दादी को दे दे तो वे कितनी प्रसन्न होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे ख़राब होते हैं। अम्मा चिमटा देखते ही कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हज़ारों दुआएं देंगी। फिर पड़ोस की औरतों में को दिखाएंगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लगा। इन लोगों के खिलौनों पर कौन दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं सीधा अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके हामिद ने चिमटा 3 पैसों में ले लिया। उसे कंधे पर रखकर मानो बंदूक और शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? महमूद बोला, चिमटा कोई खिलौना है। हामिद बोला, क्यों नहीं, अभी कंधे पर रख दूं तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फ़कीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो मंजीरों का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम सब के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी। प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? हामिद खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। चिमटा ने सभी को मोहित कर लिया। औरों ने 3-3, 4-4 पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ ना ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सब ने अपने अपने खिलौने देखकर चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा। हामिद मान गया। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उसके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, पर उनका चिमटा तो रूह तस्म-हिंद है। सभी खिलौने का बादशाह है चिमटा। गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौने से खेला, पर थे वो मिट्टी के, कुछ ही देर टूट फूट गए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उनकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी, गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहारा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। कैसे पैसे में? 3 पैसे में दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसे बेसमझ लड़का है, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। क्या चिमटा सारे मेले में तुझे कोई और चीज़ ना मिली? यह लोहे का चिमटा उठाकर लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यह स्नेह मुक्त था, खूब ठोस। रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे ने कितना त्याग किया, सद्भाव और कितना विवेक है।
दूसरों को खिलौना लेते और मिठाई खाते देख कितना ललचाया होगा मन, इतना जज्ब इसमें हुआ है, कैसे वह भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। अमीना की आंख भर आई, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। शब्दार्थ: अभागिन, भाग्यहीन स्त्री, गत, पिछला, दिल का चोटना, अफसोस होना, मन के कसक होना, घबराना। ईदगाह: वह स्थान जहाँ ईद की दिन नमाज पढ़ी जाती है। सिजदे: सम्मान में सर झुकाना। निगाह: दृष्ट, नज़र, प्रदीप जला हुआ। मश्क: पशु की खाल से बना थैला। भिश्ती: मश्क से पानी भरने वाला। पोथा: मोटी किताब। उपेक्षा: नज़रअंदाज, विवेक भरे बुरे का ज्ञान समझ। जब्स्त: दबाया हुआ। गदगद: अत्यंत प्रसन्न। दामन, आंचल, ठोस मजबूत।